हाल ही में राज्य सरकार ने एक आदेश निकालते हुए सरपंचों का जिनका कार्यकाल पूरा हुआ उन्हीं को प्रशासक लगाया है। ऐसे में सरपंच संघ बालोतरा के जिला अध्यक्ष हंसराज जी गोदारा, जो कि लीलाना के सरपंच है, आज हमारे तेजल स्टूडियो में है। इस पूरे प्रक्रिया जो चली है प्रशासक बनने की, उनके बाद में इन्होंने सरकार को धन्यवाद देने के लिए जयपुर की ओर कूच करने वाले। क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम है, इनकी मंशा सरपंचों की क्या है, पूरी हंसराज जी से बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका और आपके जो समस्त दर्शक हैं, जो आपके तेजल मीडिया के जो श्रोता हैं, उन सबको मेरी तरफ से राम राम। और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके पोती को। ऐसा भाग बहुत कम होता है जहां दादा और पोती का भी जन्मदिन एक साथ मनाने का मौका मिला। अब कल की क्या कार्यक्रम है आपके भावी जो बना रहे हैं आप, वो आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पंचायत राज मंत्री जी को, जिन्होंने एक बेहतरीन फैसला लेते हुए एक जो राज्य के अंदर एक साथ चुनाव कराने की जो इनकी मंशा थी, उस मंशा के तहत इन्होंने जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा था उन सभी सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का आदेश राज्य सरकार ने किया है। उसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग 4 तारीख को पूरे बालोतरा, बाड़मेर और पूरे राजस्थान के जो सरपंच गण हैं वो सभी जयपुर पहुंच रहे हैं 4 तारीख को। और माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंचायत राज मंत्री जी का, किरोड़ी लाल जी को धन्यवाद, आभार करने कि आपने जो फैसला लिया है वो आम जनता है, जो गांव की जनता है, उसके हित में जो फैसला लिया गया, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग 4 तारीख को जयपुर के अंदर एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के नाते आपका क्या मानना है, एक साथ जो चुनाव हो रहे हैं और सरपंचों को प्रशासक बनाया, सरकार के निर्णय उचित है? दोनों एक साथ चुनाव करवा रहे हैं, ये भी एक अच्छी पहल मानता हूं मैं। इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर इसे देखा जाए तो एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। एक साथ में चुनाव कराने से सरकारी जो तंत्र है, वो तंत्र जो खर्चा हो रहा था सरकार का जो इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो नहीं हो पाएगा। एक साथ चुनाव होगा, जो बार बार आचार संहिताएं लगती थी उनमें भी उनको राहत मिलेगा। सबसे फायदा इस चीज में ये हो रहा है कि प्रशासक लगाने से जो आम जनता है, जो गांव में, ढाणियों में, दूर क्षेत्र में बैठी है, पंचायत राज जब नेहरू जी ने इस देश के अंदर जब लागू किया था तो उनकी मंशा भी यही थी कि जो गांवों में 80% जो लोग बैठे हैं, उन गांवों के अंदर पंचायत राज को मजबूत अपन करें, कैसे करें, करने के लिए जो प्रशासक नियुक्त किया है सरपंच को, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उससे आम जनता का काम नहीं रुकेंगे, उनके काम चलते रहेंगे, उनको कोई समस्या नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा फायदा होगा आम जनता को। पावर कितने दिए लोग जानना चाहते हैं। प्रशासक लगाए हैं, लेकिन क्या पहले जैसे ही पावर है या कुछ परिवर्तन है, ये मुख्य बात जानना चाहते हैं। पंचायत राज अधिनियम 1994 के धारा 95 में जो पावर, जो शक्तियां हैं, वो राज्य सरकार के पास पूरी शक्तियां का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने पूरी तरह से, जो पहले ग्राम पंचायतों हुआ करती थी जिसमें सरपंच थे, उप सरपंच थे, वार्ड पंच थे, जो मिलकर एक आम सभा का काम करते थे, किसी काम को क्रियान्वयन करने के लिए जो पहले व्यवस्था थी, चाहे वित्तीय पावर हो, वो सारे पावर अब प्रशासक के रूप में सरपंच के पास सारे पावर रहेंगे जो पहले थी। जनता का कोई भी नुकसान नहीं होगा और वैसा वैसा कार्यकाल, ये सरकार ने जो निर्णय लिया है इसका पब्लिक पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा है, आपका ये कहना? जी बिल्कुल। जिस तरह पहले ग्राम पंचायतों का कार्य होता था, आम जनता का काम ग्राम पंचायतों में होता था, ठीक उसी प्रकार से ही आगे का काम भी उनका चलता रहेगा। काम में आम जनता को कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी जी थे, उनको प्रशासक नियुक्त कर देती थी सरकार। उससे क्या होता था कि आम जनता का कोई भी नया काम ना तो स्वीकृत होता था, ना उनको कोई नया रोजगार मिल पाता था, ना उनको कोई भी किसी भी तरह का फायदा नहीं था। अब जो जनप्रतिनिधि है, जो पंचायत राज की ग्रामीण जनता को जो मजबूत करने की जो इच्छा शक्ति थी, वो बरकरार रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। ये भजनलाल शर्मा सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, सरपंच सारे पक्ष में आगे लाभमंद हो रहे हैं। आपकी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन आप मतदान कर रहे हैं। नेहरू जी ने
जब 2 अक्टूबर को पंचायत राज की स्थापना की थी, तो उनका दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, आपने ये माना प्रेम जी कि सभी के अंदर दल होते हैं, लेकिन सरपंच को नेहरू जी की ये मंशा थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर, इसमें किसी भी दल का, अब जो धीरे धीरे जो राजनीति इस पंचायत राज के अंदर आ रही है, तो पंचायत राज के अंदर राजनीति आने से पंचायत राज कमजोर हो रहा है। आज इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, इसीलिए उनका हम लोग सम्मान करने के लिए पूरे राजस्थान के जो सरपंच हैं वो वहां आएंगे और उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे इस फैसले के प्रति। आखिरी सवाल, क्या रणनीति है अपने सरपंच साथी जो आपके हैं उनसे, क्या अनुरोध है, क्या रणनीति रहेगी, कैसे आपका कार्यक्रम जाने का रहेगा, कहाँ रहेगा, कितने बजे करेगा, क्या संदेश है? कार्यक्रम को लेकर संदेश यही है मेरा सभी बाड़मेर और बालोतरा के सरपंच साथियों को कि आप आए, उप सरपंच जी, वार्ड पंच जी, उनको भी साथ लेकर आए। एक अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दूसरा, मैं मेरे सरपंच साथियों को आज इस मौके आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं वो पूरी तरह से सरकार के अनुदान के ऊपर निर्भर रह रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो अभी हमारे बाड़मेर और बालोतरा के अंदर बाहरी कंपनियां, चाहे तेल क्षेत्र के खनन में हो, चाहे माइनिंग में हो, चाहे दूसरे किसी मिनरल्स को लेकर अगर है, तो खूब सारी कंपनियां आई हुई है। तो मेरा उन सरपंचों से एक निवेदन रहेगा कि जिनकी पंचायतों के अंदर बाहरी कंपनियां जो काम कर रही है, अपने निजी आय के लिए उन पर किसी भी तरह का पंचायत का आप टैक्स लगाएं, उन कंपनियों से फिर उस गांव का विकास करें। सीएसआर का जो पैसा ये कंपनियां ले जा रही है, यहाँ से लेके बाहर कहीं पैसा खर्च कर रही है, उस पैसे को अपनी पंचायत अपनी सीमित तक रख के हम लोग करें, इसके खिलाफ लामबंद होकर एक आवाज उठाएं। तो हमारे जो ग्रामीण हैं, हमारी जो पंचायतों के जो स्थानीय लोग हैं, उनको बेहतर फायदा मिलेगा। और सभी सरपंचों से निवेदन रहेगा कि आप 4 तारीख इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी अपने अपने वाहन लेकर जयपुर मानसरोवर स्थित पहुंचने की कृपा कराएं। हंसराज जी लेलाड़ा के सरपंच, हंसराज जी गोदारा, और आप बालोतरा सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष है, और अब जो है 4 तारीख को जयपुर कूच करने वाले हैं। लेकिन एक तरफ लोग भजनलाल शर्मा सरकार पर आरोप लगा रहे थे, वहीं एक निर्णय ने सब कुछ बाजी बदल दी और आज चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच सहित सारे प्रशंसा कर रहे हैं और सरकार के इस निर्णय से खुश है। इनके पीछे की मंशा ये भी है कि जन भावना से जुड़ा हुआ काम रुकेगा नहीं, सरपंच जन हितैषी काम करेंगे, सरकार की ओर से वित्तीय पावर उनके पास रहेंगे ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आज हमारे स्टूडियो में हंसराज जी के साथ चर्चा की, सभी दर्शक इस बात को सुने, विशेषकर जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज के हैं, यानी सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के लिए ये खबर है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।